5G शब्द इन दिनों टेक जगत में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। 5G स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में काफी पहले ही दस्तक दे चुकी है। वहीं अब इंडिया में 5G ट्रायल्स को भी अनुमति मिल चुकी है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G नेटवर्क की दिशा में काम शुरू कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया में जो नई इंटरनेट तकनीक आने वाली है उसका नाम 5G नहीं बल्कि 5Gi होगा। जी हाँ, पूरी दुनिया जहाँ 5G इंटरनेट पर काम करेगी वहीं भारत के लोग 5Gi यूज करेंगे। यकीनन आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर 5G और 5Gi में क्या फर्क है। भारत पूरी दुनिया से हटकर इस 5Gi को क्यों लॉन्च कर रहा है और इंडियन यूजर्स को 5Gi से क्या फायदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप 5Gi के बारे में सब कुछ विस्तार में जान पाएंगे। 5Gi भारत द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया 5G है, जिसका निर्माण IIT हैदराबाद और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। भारतीयों को जानकर गर्व होगा कि इंडियन 5G स्टैंडर्ड यानी कि 5Gi को ITU अर्थात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की ओर से मान्यता दी गई है। और यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि ITU ने पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स को ही अप्रूव किया है, जिनमें से एक 5Gi भी है। यह तकनीक उन्हीं बैंड्स और स्पेक्ट्रम पर काम करेगी जिन पर 5G काम करता है। वहीं जिन फ्रीक्वेंसी पर रेगुलर 5G काम करेगा उन्हीं फ्रीक्वेंसी पर 5Gi भी रन करेगा। बताया जा रहा है कि 5Gi में मिलीमीटर वेव तकनीक को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तेजी से तरक्की कर रहे इंडिया में अभी भी बड़ी जनसंख्या गाँव में बसती है। आज भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह बड़ी चुनौती है कि दूर दराज के इलाकों में बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी दी जाए और इंटरनेट भी तेज रहे। 5Gi के साथ यही कोशिश की गई है कि देश के गाँव को भी अच्छी नेटवर्क कवरेज प्राप्त हो। 5Gi के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हाई मिलीमीटर वेव से कनेक्ट किया जा सकता है और इसे डिप्लॉय करने का खर्चा कम है तथा यूज आसान है। 5G और 5Gi इन दोनों की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन भारत में 5Gi की राह में जो बड़ी रुकावट आ रही है वह है इसका कॉस्ट। माना जा रहा है कि 5Gi को देश में लागू करना काफी खर्चीला साबित हो सकता है। 5G के क्षेत्र में काफी निवेश किया जा चुका है और अब 5Gi के लिए न सिर्फ फिर से नए टावर लगाए जाएंगे बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा के मामले में भी इस तकनीक की शुरुआत महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी ओर यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बड़ी जनसंख्या के लिए काम करेंगे तो हो सकता है यह खर्चा ज्यादा न हो, क्योंकि मास प्रोडक्शन में अक्सर कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट के साथ साथ 5G और 5Gi के बीच टेक्नोलॉजी कंपैटिबिलिटी ना होना भी एक बड़ी समस्या है। 5Gi की अभी तक की अपग्रेडेशन इसे 5G के साथ काम करने से रोकती है। COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के DG SP कोचर का कहना है कि 5Gi स्टैंडर्ड 3GPP वाले 5G के साथ रन नहीं कर सकता है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तकनीक को अपग्रेड कर इसे काबिल बना दिया जाए। भारत सरकार द्वारा देश में 5Gi को लागू करने की बात करने पर देश में मौजूद जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया था। दरअसल एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और क्वालकॉम जैसी कंपनियां 5G के लिए उपकरण बना रही है और इनके साथ मिलकर टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही ग्लोबल 5G नेटवर्क की राह में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ऐसे में 5Gi के लिए अपनी पूंजी लगाने में ये टेलीकॉम कंपनियां झिझक रही हैं। हालांकि जियो की ओर से यह कहा जा चुका है कि यदि इंडियन 5Gi कम लागत में इंटरनेशनल 5G जैसी सुविधा दे सकता है तो जियो 5Gi में निवेश करने के लिए भी तैयार है। Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Samsung, Nokia, OnePlus, Poco और एप्पल समेत अन्य मोबाइल ब्रांड्स जो इंडिया में अपने 5G फोन लॉन्च कर चुके हैं या लाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 5Gi समस्या खड़ी करने वाली है। दरअसल अभी तक जो 5G फोन इंडिया में लॉन्च हुए हैं वो 5G के ग्लोबल स्टैंडर्ड और बैंड के हिसाब से बने हैं, लेकिन अगर इंडिया में 5Gi को डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इन स्मार्टफोन में मौजूद 5G बैंड 5Gi को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, यानी ये सभी 5G फोन बेकार हो जाएंगे। 5Gi यकीनन भारत के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है और इंडिया में अपना खुद का बनाया हुआ 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा तो यह पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं दूसरी ओर इंडियन 5G यानी कि 5Gi के आने से देश के हर कोने व दूर दराज के इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क की पहुंच स्थापित होगी। बहरहाल इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां फिलहाल इसी जुगत में लगी हैं कि किस तरह से मेड इन इंडिया 5G और ग्लोबल 5G को ऐसे मॉडिफाई किया जाए कि ये दोनों बैंड्स एक साथ काम कर पाएं।
टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।